ये वाक़या है मुगलपुरा और लाल पुल के दरमियान रेलवे लाइन के अतराफ बने घर का, जहाँ अबरार नामी शख्स रहता था और उसके साथ उसकी बीवी और 5 बच्चे रहते थे। अबरार यूँ तो बड़ा खामोश और नरम तबीयत का बंदा था और मोहल्ले में काफ़ी लोगों से उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। लेकिन उसके साथ अबरार एक कबूतरबाज़ भी था और उसने काफ़ी सारे तरह-तरह के कबूतर रखे हुए थे, जिनसे अबरार बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और वो कबूतरों के लिए किसी से भी भिड़ जाता था। उसकी बीवी के साथ कबूतरों को लेकर अक्सर नोक-झोंक भी रहती थी और वो अपने काम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने कबूतरों के साथ छत पर ही गुज़ारता था। यहाँ तक कि वो अक्सर अपना खाना भी ऊपर छत पर ले जाकर खाता था। वक़्त ऐसे ही गुज़र रहा था। फिर एक दिन अबरार अपने काम से वापस आया और छत पर कबूतरों के पास गया, तो उसने देखा कि एक काफ़ी बड़ी-सी काले रंग की बिल्ली उसके कबूतरों के पास बैठी हुई है। अबरार ने खामोशी से एक छड़ी पकड़ी और आहिस्ता-आहिस्ता से उस बिल्ली के करीब जाकर बहुत ही बुरी तरह से उस बिल्ली पर छड़ी से वार किया, जिससे बिल्ली की टाँग टूट गई और वो लंगड़ाती हुई वहाँ से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसके बाद अबरार कबूतरों को दाना डालकर बैठ गया और शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया। फिर बीवी को बिल्ली के बारे में बताया। बीवी ने कहा, आपने बिल्ली को क्यों मारा? आप उसको डराकर भगा देते। अबरार ने कहा, हाँ हाँ, ताकि बिल्ली फिर से आती और मेरे कबूतरों को खा जाती और तुम्हें सुकून मिल जाता। बीवी ने कहा, आप हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। अबरार ने कहा, बस करो अब, मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया और आज की फेंटी के बाद उस बिल्ली का बाप भी इधर दोबारा आने की गलती नहीं करेगा। ये कहने के बाद अबरार ने खाना खाया और घर से बाहर चला गया और रात को वापस आकर सो गया। फिर अगले दिन अबरार काम से वापस आया। हस्बे मामूल अपनी छत पर गया तो उसने देखा कि उसका एक कबूतर बिना गर्दन के खून में लथपथ मरा पड़ा है। उसने फौरन इधर-उधर देखा कि कोई बिल्ली वगैरह तो छत पर नहीं आ गई, जिसने उसके कबूतर का ये हाल कर दिया है। लेकिन छत पर कोई नहीं था। ये देखकर अबरार अपनी बीवी को कोसते हुए बुरा भला कहने लगा। फिर गुस्से में बिल्ली को ढूंढा, पर बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। फिर थक कर बैठ गया कि उतने में उसको कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी उसके आसपास गुस्से से तेज तेज सांस ले रहा हो। अबरार ने उस आवाज पर गौर करना शुरू कर दिया और हैरानी से अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कोई भी नजर न आया। फिर अचानक उसकी नज़र वापस ज़मीन पर पड़ी, तो देखा कि उसका जो कबूतर ज़मीन पर मरा पड़ा था, वो भी कहीं गायब हो चुका था। ये सब देखकर अबरार बहुत ही हैरान हुआ। फिर अबरार ने अपनी बीवी को आवाज़ दी। उसकी बीवी छत पर आई, तो अबरार ने उसको सारा कुछ बताया। तो उसकी बीवी भी सोच में पड़ गई और वो हैरत से कभी अबरार की तरफ और कभी ज़मीन पर गिरे उस कबूतर के खून की तरफ देखने लगती। फिर उसने अबरार को कहा कि आप परेशान ना हो सकता है कि कोई बिल्ली हो जिसने ये सब किया है और जब आप इधर-उधर देख रहे होंगे तो वो उसको उठाकर ले गई होगी। अबरार ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मैंने हर जगह देखा था, मुझे कोई बिल्ली नजर नहीं आई थी, बस एक अजीब सी सांसों की आवाज और उसके बाद कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। उसकी बीवी ने कहा, छोड़ें ये सब आप, बस परेशान ना हो और चलें खाना खा लें। फिर अबरार और उसकी बीवी छत से नीचे आ गए। अबरार खाना खाते हुए अचानक रुक जाता और किसी सोच में पड़ जाता। उसने उसको बीवी ने उसकी टोकते हुए कहा, आप खाना तो आराम से खा लें, छोड़ें भूल जाएं इस वाक्य को। आपके पास अभी भी बहुत से कबूतर हैं, कोई बात नहीं, अगर एक चला गया तो। अबरार ने फिर से बीवी को बुरा भला बोलते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर मेरे जाने के बाद तुमने मेरे कबूतरों का ख़्याल किया होता, तो ऐसा ना होता। सारा दिन घर में होती हो, कम से कम एक बार छत पर नज़र डाल लिया करो, जब मैं बाहर जाता हूँ तो। ये कहते हुए अबरार खाना छोड़कर वापस छत पर चला गया और अपने कबूतरों को दाना वग़ैरह डालकर उनके पास बैठ गया और फिर शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और जल्दी ही सो गया। अगले दिन अबरार फिर उठा और छत पर कबूतरों को दाना पानी डालकर कुछ कबूतरों को उड़ाने लगा। जब कबूतर आसमान पर चले गए तो अबरार ने अपने काम पर जाने लगा।
और बीवी से कहा कि छत पर चक्कर लगाती रहना, कबूतर खुले हुए हैं और कुछ कबूतर आसमान पर भी हैं। जब वो नीचे आ जाएंगे तो ताहिर यानी अबरार का सबसे बड़ा बेटा, उससे कहना उनको बंद कर दें। और हाँ, इस बार मोहतात रहना, कबूतरों को कोई नुकसान ना हो। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चला गया। फिर बीवी थोड़ी-थोड़ी देर के बाद छत पर चक्कर लगाती रही। उस दौरान कोई बिल्ली भी छत पर आती और अबरार की बीवी उस बिल्ली को भगाती रही। और जब आसमान वाले बादल, कबूतर भी वापस आकर छत पर बैठ गए, तो अबरार की बीवी ने अपने बेटे ताहिर को आवाज़ देते हुए कहा कि कबूतरों को बंद कर दो। और कुछ देर में ताहिर ऊपर आया और उसने कबूतरों को बंद करके खड्डे यानी पिंजरे को ताला लगा दिया और नीचे जाकर अपने कामों में मसरूफ हो गया। दोपहर को अबरार अपने काम से वापस आया और रोज की तरह छत पर गया तो उसने देखा कि इस बार दो कबूतर खड्डे के बाहर मरे पड़े हुए थे और उनकी भी गर्दनें उनके धड़ से गायब थीं और कुछ खून भी उस जगह पर पड़ा हुआ था। ये देखकर अबरार आग बगूला हो गया और उसने गुस्से में छत से नीचे देखते हुए सहन में काम करती हुई अपनी बीवी को आवाज दी और उसकी बीवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, अब क्या हुआ है? अबरार ने कहा, ऊपर आओ दिखाता हूँ। और जब बीवी ऊपर आई तो अबरार इसको वो दो कबूतरों को दिखाने के लिए उस तरफ गया जहाँ कबूतर मरे पड़े हुए थे। तो अबरार हैरान हो गया क्योंकि वहां दो कबूतर जो मरे हुए थे वहां से गायब थे और इस बार उनका खून भी गायब हो गया था। बीवी ने अबरार से पूछा, क्या हुआ और तुम क्या दिखाने वाले थे मुझे? अबरार खामोशी से एक जगह जाम होकर कुछ सोच रहा था। बीवी ने उसे हाथ लगाकर झुंझोड़ा और फिर से पूछा, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। अबरार कुछ ना बोला। अब बीवी ने फिर से तलख अंदाज में पूछा, आखिर मुझे भी बताओ, हुआ क्या है? तुमने मुझे गुस्से से क्यों बुलाया था? अबरार ने कहा, अभी इधर मेरे दो कबूतर मरे पड़े हुए थे, उनकी गर्दनें किसी ने खा ली थी और वही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया था। पर अब वो कबूतर यहाँ नहीं है और ना ही उनका खून है। बीवी ने हैरत से अबरार की तरफ देखा और कहा, क्या आपने वाकई में कबूतरों को यहाँ देखा था? अबरार ने उकताकर जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कबूतर इधर ही पड़े हुए थे। और तुम्हें क्या मैं पागल नजर आता हूँ जो तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो? बीवी ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये जिन या आसेब वगैरह का चक्कर तो नहीं है? अबरार ने गुस्से से बीवी की तरफ देखते हुए कहा, यार तुमसे तो बात करना ही सौ का घाटा है। अब ये जिन विन कहाँ से आ गए? मैं खुद बहुत बड़ा जिन हूँ और अब तुम चुपचाप नीचे चली जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। बीवी मुंह में कुछ बोलती हुई नीचे चली गई और अबरार वापस कबूतरों को दाना डालकर उनमें मसरूफ हो गया। और जब शाम के वक़्त कबूतरों को बंद करके नीचे जाने लगा, तो अचानक उसे किसी के हँसने की आवाज़ अपने इर्द-गिर्द से आने लगी। अबरार गुस्से से इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आया। अबरार ने दाएँ-बाएँ तरफ देखा और देखते हुए गालियाँ देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो समझ रहा था कि कोई उसके साथ मज़ाक कर रहा है। वो दीवारों के करीब जाकर आस-पड़ोस की छतों पर देखने लगा कि कहीं कोई हमसाया तो मज़ाक नहीं कर रहा, लेकिन कोई नज़र ना आया। फिर अबरार ने आस-पड़ोस की छतों पर देखते हुए गालियाँ निकाली और बड़बड़ाता हुआ छत से नीचे आ गया। बीवी ने पूछा, अब क्या हो गया है? अब किसको गालियाँ दे रहे हो? अबरार ने कहा, एक तो मैं अपने कबूतरों के मरने की वजह से परेशान हूँ और ऐसे में कोई मेरे साथ मज़ाक कर रहा है और मुझे मज़ाक करके तंग कर रहा है। बीवी ने कहा, कौन था वो? अबरार ने कहा, पता नहीं कौन था। अगर वो मुझे नज़र आ जाता, तो आज मैंने उसकी कुत्तों वाली कर देनी थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो छुप गया, वरना आज वो मेरे हाथ से नहीं बचता। बीवी ने कहा, चलें छोड़ें उसको, आप खाना खाएँ अब आराम से। ये सुनते ही अबरार ने खाना खाया और रोज़ की तरह बाहर टहलने के लिए चला गया। और जब रात अबरार घर में वापस आया तो अचानक उसकी नज़र छत की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ी। तो उसने देखा कि एक लंबा सा बहुत ही अजीब शक्ल वाला कोई शख्स सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके पाँव बहुत ही ज्यादा बड़े थे, जिनमें जूती नहीं थी। और इस बंदे ने अपनी गोद में वही काली बिल्ली उठा रखी थी जिसको अबरार ने पीटा था। उसे देखते ही अबरार को वहशत हो रही थी। अबरार ने हिम्मत करके उसको पूछा, कौन है वहां? वो शख्स कुछ नहीं बोला। उसने अबरार की तरफ देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जो कि रात में बिल्ली की तरह चमक रही थी और वो अबरार को घूरे जा रहा था।
یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ابرار نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ اسی وقت ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا، اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبراتے ہوا پوچھا، کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی، اور واپس ایک گلاس پانی کا لے کر ابرار کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔ ابرار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر کچھ پانی پیا، اور پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سنتے ہی بیوی نے حیرت انگیز نظروں سے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون ہے وہاں؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں، لیکن وہ مجھے مار دے گا۔ یہ سن کر بیوی نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھیں، آپ ڈرے مت، ہم سب ہیں آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔ سب ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، کوئی نہیں مارے گا آپ کو، آپ ڈرے مت۔ اتنے میں بچوں نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ اچانک سے صحن میں بھاری سے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی، اور وہ آواز کبھی ان کے کمرے کے قریب آ جاتی اور کبھی دور جانے لگتی، جیسے کوئی صحن میں ٹہلتا ہوا ان کے کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانس لینے کے بعد پھر سے دور چلا جاتا ہو۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور باقی لوگ بھی کلمے پڑھنے لگے۔ دھمک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی، اور سب آیت الکرسی اور کلمے پڑھتے رہے۔ پھر اچانک وہ آواز تھم گئی، اور کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ابرار اور اس کے گھر والوں کی سانسوں کی آواز بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ اس رات سب ڈرتے ہوئے سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا کہ اچانک کچن سے اس کی بیوی بچوں کی آوازیں سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو دیکھا اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر پہلے صحن میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا، تو باہر تمہیں کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے صحن میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں، پر وہ تھا کون؟ میں نے گزشتہ رات تم سے اس لیے زیادہ نہیں پوچھا تاکہ تم ڈرے ہوئے تھے، اور وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھیں؟ ابرار نے کہا، وہ کوئی بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں تھی؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں، اور اسی کو دیکھ کر میں ڈر کے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ پھر ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا تو اس کے دوست نے کہا، یار، یہ تو کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگتا ہے، اور میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں کہ جو کہ ان چیزوں کو قابو میں کرتا ہے۔ ابرار نے کہا، تو پھر ہم آج ہی اس پیر بابا سے ملنے جائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کے دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے، اور ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا۔ اس پیر بابا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ وہاں لے چلو جہاں یہ سب شروع ہوا، اور ابرار پیر بابا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آ گیا۔ پھر پیر بابا نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور ابرار سے کہا، دیکھو، گزشتہ رات جس کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک جن تھا، اور اس جن کی جان اسی کالی بلی میں ہے جو تم نے اس کی گود میں دیکھی تھی، اور اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑانا ہے تو ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو